हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर दिया हुआ, कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका एलसीएम अपन कैसे ज्ञात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल लेता हूँ। 6 और 18, 6 18, 6 और 8। इसका मेरे को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 6 का फैक्टराइजेशन कर दूंगा और इधर 18 का फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो मैंने बताया आपको कि फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग अगर नहीं जा रहा है तो मैं 3 का भाग दूंगा और 3 का भी नहीं जा रहा है तो 5 का भाग दूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग देता हूँ 6 में। 6 में जैसे मैंने 2 का भाग दिया, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं करूंगा 18। 18 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 में 2 का तो भाग जा नहीं रहा तो मैं किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 9 में 3 का भाग दे दिया, कितना आएगा, 3 आएगा। अब वापस मैं 3 में 3 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं। इन दोनों के फैक्टर को क्या कर लेंगे, अपन लिख लेंगे। इस 6 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो फैक्टर आए हैं इन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उनको अपन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा। अब ये देखो 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं 3 भी ले लिया। 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 6 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल 20 और 35। इन संख्या का मेरे को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो वही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 20 का फैक्टराइजेशन करूंगा और इधर किसका करूंगा, 35 का फैक्टराइजेशन करूंगा। 20 में देखो 2 का भाग जा रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसका भाग देना है, 2 का भाग देना। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 2 का भाग। 20 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 10 बार। ये 10 बार मैंने दे दिया भाग। अब मैं वापस 2 का दूंगा, 10 में भी 2 का भाग जा रहा है तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 का भाग वापस, कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 में देखिए आप, न तो 2 का भाग जा रहा है और न ही 3 का भाग जा रहा है तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा, 5 का ही भाग दूंगा। मैंने यहाँ पे दे दिया 5 का भाग, कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब आप 35 को देखिए, 35 में 2 का भाग जा रहा है, आप कहोगे नहीं जा रहा है। 3 का, आप कहोगे 3 का भी नहीं जा रहा है तो मैं 35 में किसका भाग दूंगा, सीधा 5 का ही भाग दूंगा। मैंने यहाँ पे 35 में दे दिया 5 का भाग, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ पे मैंने 7 दे दिया। अब 7 में किसका भाग जा रहा है, 7 में भी 7 का ही भाग जा रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया 7 का भाग, कितना आ गया, 1 आ गया। अब दोनों के फैक्टर को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दोनों के फैक्टर को लिए वैसे भी यहाँ पे दोनों के फैक्टर को ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसके फैक्टर ले लीजिए 5 इंटू 7। अब 2 को देखिए, ऊपर तो 2 है लेकिन नीचे वाले के अंदर 2 नहीं। 3 को देखिए, 3 नहीं है, दोनों भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर भी 5 आ रहा है और नीचे भी 5 आ रहा है। 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने इस 5 को ले लिया, इधर 5 को ले लिया तो ये आ गया इसका एलसीएम। ये इस संख्या का क्या आ गया, एलसीएम। इस प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं बुक के जो एग्जांपल है वो बताऊंगा और बुक के जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा। और यदि किसी संख्या का एलसीएम दिया हुआ है तो उसका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। धन्यवाद।